सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसआई के तरफ से आने वाली एक न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन एंड उसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। गाइस, यह रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट पोस्ट्स के लिए निकाली गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रिक्वायरमेंट से जुड़ी कुछ नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप कैसे कर सकते हो इसका कंप्लीट जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। गाइस, इस रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको fssi.gov.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। देन आप यहां पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, अदर ऑप्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा job@career। सिंपली आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। सर्कुलर नंबर आपको यहाँ पर नीचे में दो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यह सर्कुलर नंबर में आपको डिफरेंट पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट है जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है नेक्स्ट सर्कुलर नंबर में। यह जो दोनों रिक्वायरमेंट है वह डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। इस रिक्वायरमेंट से जुड़ी जानकारी और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड लिंक, साथ ही साथ CBT1 CBT2 के लिए क्या सिलेबस होने वाली है उसके बारे में जानकारी लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली नोटिफिकेशन और सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर यह नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको इस रिक्वायरमेंट से जुड़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएगी। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट 13/10/2021 से शुरू हो चुकी है और आप इस रिक्वायरमेंट के लिए 12/11/2021 तक अप्लाई कर सकते हो। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो किस पोस्ट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट ली गई है, कितने पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो मैंने आपको एक और एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया था उसके PDF को आप डाउनलोड करोगे तो आप उसके भी रिक्वायरमेंट को आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो डेट सेम होने वाली है और जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी सारी नोटिफिकेशन में जो जानकारी है वो आपको सेम देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर जनरल SC ST जो भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। जनरल और OBC के लिए आपको यहाँ पर टोटल पेमेंट 1500 का करना होगा और SC ST EWS वुमेन और एक्स सर्विसमैन PWBD के लिए 500 रुपये का पेमेंट फीस आपको यहाँ पर ऑनलाइन तौर पर करना होगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि CBT1 CBT2 या फिर रिटन और प्लस इंटरव्यू के तौर पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका किया जाएगा। सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यदि आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यदि आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ यदि आप जूनियर असिस्टेंट ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यदि आप 12 पास आउट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ जो डिफरेंट पोस्ट हैं उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूँ 12 बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के साथ साथ यदि आपके पास फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डिग्री है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। गाइज, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को रीड कर लोगे। देन यदि आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने के लिए तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको फासी के इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी डिफरेंट पोस्टेस के नेम। आपको यहाँ पर जो मैंने बताया था 2 पोस्टेस, उसी के बगल में आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका अप्लाई लिंक यहाँ पर मिलेगा। देन यदि आप असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका अप्लाई लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके बगल में आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलता है। सिंपली क्लिक करोगे, एक पॉपअप मैसेज आएगा जिससे आप यहाँ पर ओके कर लोगे। देन नेक्स्ट पेज में आपका अप्लाइंग पोर्टल ओपन होगा, जिस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेंगे जिससे आप चाहो तो रीड कर सकते हो। देन आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे एंड स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपका पेज जो है थोड़ा सर्च लेगा जिससे आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद एक पॉपअप मैसेज इस प्रकार से आएंगे जिससे आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको यहाँ पर उस पोस्ट के नेम देखने को मिल जाएंगे। आप अपने पोस्ट को यहाँ सेलेक्ट करोगे। देन नीचे कैंडिडेट नेम में आपको अपना पूरा नेम इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है एंड वैलिड मोबाइल नंबर आपको इस बॉक्स में फिलअप करने होंगे। देन आपने जिस मोबाइल नंबर को यहाँ फिल किया उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर कंफर्म कर लोगे। मैं यहाँ पर डेमो मोबाइल नंबर फिल कर ले रहा हूँ। देन गाइज, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करोगे ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर कंफर्म भी कर लेना होगा। देन आप यहाँ पर आई है रिलीज जो टर्म एंड कंडीशन है इस ऑप्शन पे टिक कर लोगे। कैप्चा देखने को मिलता है एज इट इज आप यहाँ पर फिलअप कर लोगे एंड
एंड सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा जिससे आप यहाँ सिंपली ओके कर लोगे। देन आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। आपका एप्लीकेशन नंबर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जिससे आप सबसे पहले कॉपी कर लोगे, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी कर लोगे। देन गाइज ऊपर में आपको लॉगआउट का एक ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिर से लॉगआउट हो जाना है। लॉगआउट होने के बाद आपका लॉगिन इंटरफेस फिर से इस प्रकार से ओपन होगा जिसमें आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा। यूजर आईडी जो आपने कॉपी किया था आप सिंपली यहाँ पेस्ट कर लोगे। पासवर्ड जो है आपके ईमेल आईडी पर जाएगी, जो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करोगे। देन आप यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे। यदि आपके पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर नहीं आती है तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। यूजर आईडी आप यहाँ पर पेस्ट करोगे, कैप्चा एज इट इज आप यहाँ फिल करोगे। गेट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड आपको फिर से मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ऊपर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहाँ पर इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यदि आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हो, यदि ऑप्शन आपका ओपन नहीं होता है तो आप सिंपली डेस्कटॉप ब्राउजर पे ओपन करोगे तो आपको यह ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। यहाँ आपका पेज जो है प्लीज वेट करके सर्च लेगा। सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। देन आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे जिससे आप सिंपली क्लोज कर लोगे। आप यहाँ देख सकते हो इस फॉर्म को आप 4 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी डिटेल में आपका एप्लीकेशन डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने सेंटर को यहाँ सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपका जो सेंटर का फर्स्ट प्रेफरेंस होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करोगे। देन जो सेकंड प्रेफरेंस होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। थर्ड प्रेफरेंस को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। नीचे आपको कैटेगरी के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आपको कास्ट कैटेगरी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके जो भी कास्ट कैटेगरी होगा आप यहाँ पर ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट कर लोगे। देन अपने जेंडर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे एंड अपने मैरिटल स्टेटस मैरिड हो या अनमैरिड हो ऑप्शन की मदद से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। अपने डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ कैलेंडर की मदद से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी डेट होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे यदि आप डिसेबल पर्सन हो तो आप इस ऑप्शन में यस करोगे एंड किस टाइप का डिसेबिलिटी आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, सेलेक्ट कर सकते हो। देन यदि आप डिसेबल पर्सन नहीं हो तो आप इस ऑप्शन में नो को सेलेक्ट करोगे। एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस ऑप्शन को सेलेक्ट करके डिटेल को आप यहाँ फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज आप इस ऑप्शन में भी नो को सेलेक्ट कर लोगे। देन यदि आप फांसी के पहले से एम्प्लॉय हो तो आप इस ऑप्शन में यस को सेलेक्ट करके बाकी डिटेल को दे सकते हो, अदरवाइज आप इस ऑप्शन में नो को सेलेक्ट कर लोगे। देन सारी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक करोगे एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज आपका इस प्रकार से ओपन होगा जिसमें पर्सनल डिटेल में सबसे पहले अपने फादर नेम को आप यहाँ फिल करोगे, मदर नेम को आप इस बॉक्स में फिल करोगे। नेशनलिटी में एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन ऑफ इंडिया, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे। नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पर फिल करना होगा, जिसमें एड्रेस लाइन 1 में आपको अपने पूरे एड्रेस को फिलअप कर लेना है। कुछ और है तो आप यहाँ सेकंड ऑप्शन में भी फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को ब्लैंक रहने दोगे। कंट्री आपका इंडिया सेलेक्टेड मिल जाता है। सिंपली यहाँ से आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पिन कोड है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लोगे। देन आपका प्रेजेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है वही आपका एज इट इज़ परमानेंट एड्रेस भी है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन में आप सिंपली यस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे। देन आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम एज इट इज़ आपका फिलअप हो जाएगा, अदरवाइज आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग फिर से फिलअप कर सकते हो। देन सारी डिटेल चेक करोगे एंड सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी, जिसमें सबसे पहले 10 क्लास के डिटेल को देंगे। आपने जिस भी बोर्ड से अपना 10 क्लास पास आउट किया था अपना बोर्ड नेम पूरा आप यहाँ पर फुल फॉर्म में टाइप कर लोगे। ईयर ऑफ पासिंग में आप जिस ईयर 10 क्लास को पास आउट किए थे आप ईयर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इंस्टीट्यूट नेम में जिस भी स्कूल जिस भी कॉलेज से आपने 10 क्लास को पास आउट किया था अपने पूरे कॉलेज नेम को आप स्कूल नेम को आप यहाँ पर टाइप कर लोगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका जो भी सब्जेक्ट था 10 क्लास में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो भी सब्जेक्ट थे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अदरवाइज 10 क्लास के लिए आप यहाँ सिंपली टाइप कर सकते हो ऑल जनरल सब्जेक्ट। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा मार्क परसेंटेज। यदि आपका ग्रेड में था, अगर आपका CGPA में था तो आप यहाँ CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करोगे सबसे पहले। देन आप यहाँ पर पूरा परसेंटेज जो भी होगा कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ परसेंटेज के रूप में टाइप करोगे। ठीक इसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट के डिटेल को भी देना होगा, 12 क्लास के डिटेल को, जिसमें 12 आपने जिस भी बोर्ड से जिस भी काउंसिल से आपने किया है आप यहाँ पर सिंपली पूरे नेम को टाइप कर लोगे फुल फॉर्म तौर पे। देन किस ईयर आपने 12 क्लास को पास आउट किया था ऑप्शन की मदद से आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। किस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया था अपने कॉलेज नेम अपने स्कूल नेम को आप यहाँ पर टाइप कर लोगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 12 क्लास में आपका जो भी सब्जेक्ट था अपने पूरे सब्जेक्ट नेम को आप यहाँ पर टाइप कर लोगे। देन जो भी परसेंटेज होगा आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंट्रल क्वालिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिग्री नेम देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसके लिए मिनिमम होगा हमारा बैचलर डिग्री, तो हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल
मिल जाता है, जिससे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन स्पेशलाइजेशन में आपका बैचलर डिग्री आपने किस स्पेशलाइजेशन में किया है उसके नेम को आप यहाँ पर दे सकते हो, जो भी डिग्री है आप यहाँ पर दे सकते हो, या फिर क्या स्पेसिफिकेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। देन आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लोगे, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया था टाइप कर लोगे, क्या परसेंटेज था आप यहाँ पर टाइप कर लोगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन यदि आपके पास कोई भी कोर्स का है तो आप यहाँ पर डिटेल चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को ब्लैंक रहने दोगे। ठीक इसी प्रकार से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल 2 का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप डिटेल चाहो तो फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे भी ब्लैंक रहने दोगे। नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, सारे डिटेल को चेक करोगे एंड या सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज आपका इस प्रकार से ओपन होगा। सबसे पहले आपको कितने रुपए का पेमेंट करना है वो आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। नीचे वो कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आप यहाँ अपलोड करोगे, जो रिसेंट का होना चाहिए। अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करोगे। ठीक इसी प्रकार से अपने सिग्नेचर को अपलोड करोगे। 10 क्लास के मार्कशीट सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर अपलोड करोगे। ठीक इसी प्रकार से आपको कास्ट सर्टिफिकेट को भी यहाँ अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए सिंपली क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको ब्राउज करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने गैलरी या फिर डेस्कटॉप में जहाँ पर भी आपने अपने उस पासपोर्ट साइज फोटो को या फिर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे वो रखे हो ला करके अपलोड करोगे। अपलोड हो जाने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जिसको चेक करने के बाद आप यहाँ सिंपली क्लोज कर लोगे। ठीक इसी प्रकार से आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लोगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको साइड में अपलोडेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देन आपको यहाँ पर नीचे क्रैप्चा देखने को मिल जाता है। क्रैप्चा आप एज इट इज इस बॉक्स में फिल करोगे। आई एग्री ऑप्शन पे नीचे टिक कर लोगे। देन आप यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा, जिससे आप ओके बटन पर क्लिक कर लोगे। देन आपका प्राइवेसी नोटिस इस प्रकार से आएगा, जिससे आप रीड करोगे एंड आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जिसमें आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की मदद से, साथ ही साथ यदि आपके पास यूपीआई आईडी है तो आप उसके मदद से भी आसानी से पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि यदि आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, एसबीआई का है तो आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे। अगर आपका कोई अदर बैंक का है तो आप यहाँ सेकंड ऑप्शन पे क्लिक हियर बटन पे क्लिक करोगे। आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे। एक और पेज इसी प्रकार से ओपन होगा, जिसमें आप कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आप अपनी कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी नंबर और या क्रैप्चा डाल करके सिंपली पे बटन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर पेमेंट कंफर्म कर लोगे। गाइज यहाँ से पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आप फिर से यही फासी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, जिसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन इंटरफेस पे आ करके अपने में यूजर आईडी और पासवर्ड पे डाल करके लॉगिन करोगे। देन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्लिप भी ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप आसानी से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। सो आई होप गाइज इस वीडियो की मदद से आपको जानकारी मिल गई होगी कि फासी के इस रिक्वायरमेंट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। सो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते किसी और टॉपिक को लेकर अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।